भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप सब पूरा जरूर देख करके जाना। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेंगी जो साल भर काम आएंगी, जैसे कि अगले साल कौन कौन से अवकाश मिलेंगे, वो सब भी आज ही आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो बहनों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप सब लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप अपने चैनल से ना जुड़ी हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आप देख सकती हैं कि विभाग ने आरोपित सीडीपीओ को ही बना दिया जांच अधिकारी। यह मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का है। जमुनहा जो वहां का जो है ब्लॉक टाइप का पड़ता है, गिलौला ब्लॉक है, जमुनहा वहां का क्षेत्र है। तो आप देख रहे हैं वहीं के बनिया एक गांव है, जहां की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने आईजीआरएस पर शिकायत करके बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि सीडीपीओ पर घूस मांगने व कार्रवाई की धमकी देने का आरोप लगाया था। विभाग ने इसकी जांच आरोपित सीडीपीओ को ही जांच सौंप दी। जांच अधिकारी ने स्वयं को दोष सिद्ध साबित कर शिकायतकर्ता पर फर्जी आरोप लगा दिया। बताओ, वो कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत। एक तो यहां पर जिनके ऊपर जो है आरोप लगाए गए इस तरह के, उन्हीं को जांचकर्ता बना दिया गया। अब बताओ, कोई इंसान अपनी ही जांच अगर करेगा तो क्या खुद को दोषी सिद्ध करेगा, अपने आप को बचाएगा? तो वही यहां पर भी हुआ। बनिया गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर तैनात कार्यकर्ता सीता यादव ने गिलौला ब्लॉक के बाल विकास परियोजना अधिकारी मुकेश सचान पर घूस मांगने का आरोप लगाया था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का आरोप था कि बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रति माह जो है यहां पर घूस में रुपए मांगते हैं। पैसे न देने पर फर्जी आरोप व जांच करके कार्रवाई की धमकी देते हैं। मोबाइल फोन पर व बैठक में अपशब्दों का प्रयोग करके अपमानित भी करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर की थी। डीपीओ ने मामले की जांच आरोपित गिलौला ब्लॉक के बाल विकास परियोजना अधिकारी मुकेश सचान को ही सौंप दी। जांच मिलते ही उन्होंने गलत तथ्यों को दर्शा करके अपने ही जो है लिए क्लीन चिट वगैरह दे दी। शिकायतकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि आरोप में संबंधित सभी साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए फर्जी तरीके से शिकायत को निस्तारित किया गया है। सीडीओ अनुभव सिंह ने बताया कि उन्हें जांच क्यों सौंपी गई, इस मामले की जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल कराई जाए, ये सीडीओ साहब को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर होगा तो न्याय के लिए कोई आगे आएगा ही नहीं। अब जिसके ऊपर ऐसे आरोप लगेंगे उसी को जांचकर्ता बना दिया जाएगा, स्वयं को दोष मुक्त कर देंगे और उल्टे बहनों को फिर से शिकंजे में अपना कसेंगे और शोषण करेंगे। तो यहां पर ऐसे मामलों में जांच होनी चाहिए, गंभीरता से होनी चाहिए कि आखिर क्यों इन्हीं को जांचकर्ता बनाया गया जिनके ऊपर आरोप लगे थे। अब देख रहे हैं जांच मिलते ही सीडीपीओ ने खुद को क्लीन चिट देकर के शिकायतकर्ता को बना दिया दोषी। बताओ, शिकायतकर्ता को ही दोषी बना दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, गिलौला ब्लॉक से कुछ दिन पहले हमारे पास, कुछ महीने पहले हमारे पास मामला आया था। खुदा न खास्ता बहन ने आगे उसको उछाला नहीं, रोक दिया तो रुक गए, वरना सबूतों के साथ में चीजें थी, चाहते तो बहुत कुछ होता। अब बिना बहनों की मर्जी के कुछ कहना नहीं चाहते, इस वजह से काफी बार जो है चुप रहना पड़ जाता है। क्योंकि अगर बहनें ही नहीं लड़ती हैं अपनी समस्या के प्रति तो फिर हमारा कोई फर्ज नहीं है, यानी हम कुछ भी चाह करके भी नहीं कर सकते। क्योंकि जिनके लिए लड़ोगे अगर वही नहीं खड़े होंगे तो फिर आपके लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि समय आने पर वो आपके कुछ भी काम का होगा नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बहनें लड़ती हैं, सबूत हैं आपके पास, तो आगे बिल्कुल भी चुप मत बैठो। शोषण और भ्रष्टाचारी के खिलाफ जरूर आवाज उठाओ, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सबूत जरूर होने चाहिए। सबूत हैं तो लड़ो। शोषण और जो है यहां पर ये बर्दाश्त नहीं होगा। अपमान तो किसी भी सूरत में नहीं। सम्मान से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है। आत्मसम्मान बहुत प्यारा है, वो चाहे हम हो, आप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, तो सम्मान सबका अपना अपना बराबर होता है। तो आत्मसम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अब देखिएगा यहां पर संचालनालय महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की तरफ से 12/10/22 को एक लेटर जारी हुआ। इसमें उन्होंने लिखा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग समस्त जिलों के लिए एमपी में कि स्मार्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्लस्टर लीडर के चयन की प्रक्रिया, उन्मुखीकरण एवं उनके प्रोत्साहन की स्वीकृति के संबंध में दिशा निर्देश आए हैं। तो देखिए, स्मार्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वाला चयन की प्रक्रिया क्या है। एमपी में ध्यान देना, स्मार्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चयन प्रक्रिया चल रही है। अब इसमें क्लस्टर लीडर टाइप का उनको बोला जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें है क्या। इसमें इन्होंने इनके चयन को लेकर के कुछ बातें कही हैं। चयन में क्या है, पहला, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सेक्टर स्तर पर परियोजना अधिकारी के द्वारा
पर्यवेक्षकों के सहयोग से सेक्टर में निम्न आधारों पर 4-5 आंगनबाड़ी के मध्य एक स्मार्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का चयन किया जाएगा, जिसको क्लस्टर लीडर बोलेंगे। तो क्लस्टर लीडर बोलो या स्मार्ट आंगनबाड़ी बोलो, और 4-5 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक आंगनबाड़ी होंगी जो स्मार्ट आंगनबाड़ी होंगी। ऐसा एमपी में प्रावधान हो रहा है। पर्यवेक्षकों के द्वारा अपने 2 सेक्टरों को सुविधा अनुसार 5-6 क्लस्टर समूहों में बांटा जाएगा, जिनकी भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितियां लगभग समान हो। यानी कहने का मतलब है सुपरवाइजरों के द्वारा अपने 2 सेक्टरों को सुविधा के अनुसार 5-6 क्लस्टर समूहों में बांट दिया जाएगा। अब निर्धारित तय किए गए क्लस्टर में आने वाली आंगनबाड़ी मिनी, इनके केंद्रों में से चयनित आंगनबाड़ी या मिनी का चयन स्मार्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्लस्टर लीडर के रूप में फिर किया जाएगा। क्लस्टर का गठन तथा क्लस्टर लीडर का चयन पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर के द्वारा सेक्टर बैठक में किया जाएगा। स्मार्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यानी क्लस्टर लीडर ऐसी कार्यकर्ता या मिनी होंगी जो उस क्लस्टर विशेष की समस्त कार्यकर्ताओं के मध्य अधिक शिक्षित होंगी, कार्यकुशल होंगी, सक्रिय भी होंगी, योजनाओं की समझ भी रखने वाली होंगी और संवाद कौशल में दक्ष होंगी। तो वैसे ही बहनों को यहां पर स्मार्ट आंगनबाड़ी बनाया जाएगा जो वाकई में स्मार्ट हो। सकल सूरत से स्मार्ट की बात नहीं हो रही है, उनके जो यहां पर कौशल के बारे में हो रही है। तो शिक्षा से, कार्यकुशलता से और सक्रियता से, समझ से अच्छी, इन तरह से जो है वो स्मार्ट होनी चाहिए और वही स्मार्ट आंगनबाड़ी कही जाएंगी। स्मार्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यानी क्लस्टर लीडर का क्लस्टर की अन्य कार्यकर्ताओं से नियमित संपर्क एवं उत्तम समन्वय भी हो। उपरोक्तानुसार बिंदु 4 और 5 इनके में एक से अधिक कार्यकर्ता उपलब्ध होने की स्थिति में ऐसी कार्यकर्ता को चयनित किया जाए जिसे एंड्रॉइड मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर चलाने की बेहतर समझ और कौशल हो। साथ ही आगे ले चलते हैं। चयनित क्लस्टर एवं क्लस्टर लीडर की सूची परियोजना अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी। चयनित क्लस्टर तथा क्लस्टर लीडर की सूची 3 प्रति में तैयार की जाए और उसे परियोजना स्तर पर संधारित की जाए। जिला स्तर से संकलित सूची 15 नवंबर को संचालनालय तक प्रेषित किया जाए। क्लस्टरवार नजरी नक्शा सेक्टर स्तर पर तैयार किया जाए। इस तरह से उसमें आया और इन्होंने लिखा कि प्रत्येक सेक्टर स्तर पर क्लस्टर लीडर यानी स्मार्ट आंगनबाड़ी का चयन करके प्रत्येक महीना परियोजना अधिकारी द्वारा उक्त सभी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की मासिक बैठक करके उन्हें योजनाओं के क्रियान्वयन और उसकी समस्त दस्तावेजीकरण के संबंध में भी उन्मुखीकरण किया जाए और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के मध्य पर्यवेक्षक द्वारा अपने सेक्टर के अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन करके लक्ष्य पूर्ति की जाए। इस तरह से उन्होंने लिखा। कार्यकाल के बारे में भी आया है, आइए देखते हैं इनका कार्यकाल कैसा रहेगा। तो सामान्य क्लस्टर लीडर का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 1 वर्ष का होगा। उसमें लिखा है समय पूर्व किसी कारणवश पद रिक्त होने की स्थिति में नवीन क्लस्टर लीडर का चयन उसी क्लस्टर की कार्यकर्ता में से किया जाएगा। 1 वर्ष का कार्यकाल समाप्ति पश्चात यथासंभव क्लस्टर के अन्य कार्यकर्ता मिनी और उनको अगले 1 वर्ष के लिए क्लस्टर लीडर चयनित किया जाना चाहिए, जिससे उसकी भी क्षमता में वृद्धि हो। यह नहीं कि एक ही को बार बार बना रहे हैं, तो और लोगों को भी कुशल बनाओ। 1 वर्ष पश्चात आवश्यकता अनुसार क्लस्टर की सीमाओं में परिवर्तन किया जाए, किंतु क्लस्टर में अन्य परिक्षेत्र के केंद्रों को शामिल नहीं किया जाएगा और ना ही किसी क्लस्टर में 6 से अधिक केंद्र शामिल होंगे। अब प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण इसके संबंध में है। समस्त चयनित स्मार्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का प्रत्येक माह 1 दिवसीय उन्मुखीकरण परियोजना स्तर पर किया जाए। नेतृत्वकर्ता के साथ साथ संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक भी इसमें शामिल हो। वह प्रशिक्षण बैठक में नेतृत्वकर्ता के उद्देश्य, उनके कार्यदायित्व, आंगनबाड़ी से संबंधित योजनाएं, सेवाएं, इनके क्रियान्वयन, चुनौती और अपेक्षाओं से संबंधित उन्मुखीकरण किया जाए। क्लस्टर लीडर के कार्य क्या है वो देखो। सेक्टर पर्यवेक्षक तथा क्लस्टर की अन्य आंगनबाड़ी के मध्य समन्वय स्थापित करके विभागीय लक्ष्यों को प्राप्त करना। यानी कुल मिलाकर के मैं आपको कम शब्दों में बता दूं कि उन आंगनबाड़ी बहनों को जो काम अच्छा नहीं कर पाती हैं, उन सबका काम भी आप उनको सिखाएं, उनको बताएं, तो उनको भी जो है विभागीय लक्ष्यों को वो प्राप्त करें, यानी विभागीय कार्यों को कर पाएं, उस योग्य बनाओ, उनको सिखाओ, पढ़ाओ, वही सब है, बाकी कुछ नहीं है। ये ध्यान देना, यहां पर देख लेना, मैं पूरा आपको बता रहा हूं। परिक्षेत्र के अन्य क्लस्टर के नेतृत्वकर्ताओं से समन्वय स्थापित करें, नवीन योजनाओं के संबंध में साथी कार्यकर्ताओं की समझ विकसित करें, वही चीजें यानी जो एक सुपरवाइजर को करनी चाहिए, वो ऐसे आंगनबाड़ी को छांट रहे हैं, उन्हीं को भी ऐसे ही जो है स्मार्ट बना रहे हैं नाम दे करके, और उनसे फिर उन बाकी आंगनबाड़ियों को प्रशिक्षित करना हो, उनको अन्य चीजों के बारे में बताना हो, उनको भी उन्हीं से जो मदद करके उनको भी और जो तैयार कराओ, उनको भी एक तरह से ट्रेनिंग टाइप का दे दो। ये सब करवाया जा रहा है और कुछ नहीं, बस कार्य में कुशलता है इसके लिए। अब
संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा आंकड़ों के संधारण में सहयोग करें। क्लस्टर की समस्याओं को पर्यवेक्षक परियोजना अधिकारी तक पहुंचा करके त्वरित समाधान कराएं। पर्यवेक्षक के कार्यों में सहयोग, यहां ध्यान देने के योग्य है कि नेतृत्वकर्ता पर्यवेक्षक का विकल्प नहीं है, अतः मासिक और पाक्षिक बैठक या अन्य गतिविधि जहां पर्यवेक्षक की उपस्थिति अपेक्षित है वहां पर्यवेक्षक को ही अनिवार्यता उपस्थित होना होगा। संपर्क ऐप अंतर्गत आंगनबाड़ी प्रबंधन मॉड्यूल, पोषण ट्रैकर आदि के उपयोग और आंकड़ों के संधारण में क्लस्टर की अन्य कार्यकर्ताओं को सतत सहयोग भी करें। समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन, परिवार परामर्श, गृह भेंट जैसी सेवाओं में अन्य कार्यकर्ता को सहयोग करें, जिसमें नेतृत्वकर्ता की ये गतिविधियां अन्य कार्यकर्ता के लिए मॉडल के तौर पर क्षमता वृद्धि के लिए प्रयास करें। परियोजना अधिकारी के द्वारा आयोजित विशेष मासिक बैठक में उपस्थित हों और प्राप्त निर्देश योजनाओं की जानकारी को अन्य कार्यकर्ता तक पहुंचाएं। प्रत्येक विभागीय योजना जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि में अन्य क्लस्टर से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए क्लस्टर को आगे लाना। कुपोषण निवारण के लिए स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण में पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी से सहयोग करें और बच्चों के प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत उपचार और प्रबंधन पर आवश्यक सहयोग करें। समय समय पर विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी को सहयोग करें। किशोरी बालिकाओं को एनीमिया होने के कारण उनसे बचाव के सुझाव और परामर्श दें। पौष्टिक पोषण आहार को भोजन व्यवहार में शामिल करें और घर के पुरुषों के साथ संवाद स्थापित करें। गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, इनके घर समय समय पर भ्रमण करके उनके और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति जो विशेष उनके पति और सास के महिला के पोषण आहार के संबंध में चर्चा करें, आहार की उपलब्धता कराएं। ये सब है जो कि एमपी से निदेशालय से एक लेटर है। तो आपने देखा सारी चीजें हैं। अब फिलहाल के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को यहीं रखते हैं। राधा बहनें मध्य प्रदेश से आती हैं और अगले वीडियो में आप सबको हम उत्तर प्रदेश शासन से जारी अभी नया 15 अक्टूबर का आदेश, जिसमें सार्वजनिक अवकाश, हर तरह के अवकाश के बारे में आपको हम बताएंगे। इसी वीडियो में रखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला भी वीडियो हम उसमें लेकर के आ जाएंगे।